हेलो बच्चों, मैं नमस्कार करता हूं आपका सभी का इस चैनल में जिसका नाम है शशांक स्टडी सर्कल। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मानव हृदय के बारे में। ठीक है, तो मानव हृदय क्या है, इसके बारे में पूरा जो जानकारी है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और हृदय की जो क्रिया विधि है, किस प्रकार वर्क करता है, इसका टॉपिक हम क्या है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो पसंद आएगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के यहाँ शेयर करें ताकि उनको भी क्या चैनल के बारे में जानकारी हो सके। ठीक है, इसका नोट्स आपको मैंने टेलीग्राम पर सारा डाल दिया है, जो पिछली सारी वीडियो है इसका नोट्स आपको क्या है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही वीडियो अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर बाद आपको क्या है टेलीग्राम पे इसके क्या है PDF सारे मिल जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा, ये आपके लिए क्या है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो मानव हृदय की बात करें तो हमने देखा कि मानव हृदय एक अत्यंत कोमल मोटा मांसल यानी सिर्फ मांस है, हड्डी बिल्कुल भी नहीं है, शंक्वाकार यानी शंकु के आकार का अंग है जो वक्ष गुहा के मध्य में स्थित पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होता है। यानी हमने यहाँ पर जो लिखा है कि यह कोमल होता है, यानी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, मोटा है, मांसल है यानी मांस से भरा शंक्वाकार रचना है, जो वक्ष गुहा यानी जो हमारा फेफड़ा वाले यानी पसली है, दोनों पसलियों के मध्य में स्थित यानी यहाँ पर स्थित होता है। ये किसी किसी का थोड़ा बाईं ओर इसका झुकाव ज़्यादा है, किसी का दाईं ओर झुकाव क्या है ज़्यादा होता है, मध्य में स्थित होता है। हृदय एक केंद्रीय पंप अंग है, यानी कह सकते हैं ये सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है। क्या कह सकते हैं इसको, केंद्रीय यानी सेंट्रल पंप अंग, पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, जिसका काम ही क्या है, यह रक्त को रिसीव करता है सबसे पहले, इसके बाद रक्त पर एक विशेष प्रकार का दबाव उत्पन्न कर उसे पूरे शरीर में परिसंचित करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना है कि जो हमारा हार्ट होता है वो ब्लड को रिसीव करता है, उसके बाद ब्लड को क्या करता है अचानक प्रेशराइज करता है, इसके बाद जो ब्लड है पूरी बॉडी में क्या है सप्लाई कर दिया जाता है। इसका आकार, अब क्या है हम इसके आकार के बारे में जानें कि आखिर हमारा जो हार्ट है वो आखिर होता कैसा है। तो यहाँ पर हमने लिखा है इसका आकार 12 सेंटीमीटर लंबाई जो ल लिखा हुआ है इंटू 9 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। यानी इसकी जो है अगर बात करें इसका एरिया का तो ये कुल 108 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है जगह हमारी बॉडी के अंदर लेता है। ठीक है, यानी 12 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है, यानी पूरी लंबाई तथा चौड़ाई जो है वो 9 सेंटीमीटर होती है। अब इसके वेट की बात करें तो वेट क्या है कि नर में वेट अलग है जबकि मादा में वेट क्या है इसका अलग है। अगर बात करें एक नर की यानी मेल की तो मेल में इसका जो वजन है लगभग 280 से 340 ग्राम के बीच होता है, जबकि अगर जेंट्स या लेडीज़ की बात की जाए तो लेडीज़ में इसका वेट क्या है 230 से क्या है 280 ग्राम के बीच होता है। यानी ह्यूमन के अंदर भी क्या है जेंट्स में इसका वजन जो है थोड़ा ज़्यादा है, जबकि लेडीज़ में क्या है इसका वजन कम होता है। लेकिन हाँ, लंबाई और चौड़ाई में कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं के बराबर होता है, छोटा मोटा का अंतर है। अब हाँ, ये अलग बात है कि छोटे शिशु में इसका आकार छोटा होता है जबकि बड़े शिशु में इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लंबाई क्या 12 सेंटीमीटर ही हो सकती है तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर से ज़्यादा क्या ह्यूमन में नहीं होता है, भले ही उसका जो शरीर है वो हाथी जैसा चौड़ा। हाँ, ये अलग बात है कि प्रत्येक ह्यूमंस के अंदर उसके खान पान के आधार पर ब्लड का संख्या है। ठीक है, ब्लड ज़्यादा या कम हो सकता है, लेकिन क्या ह्यूमन हार्ट जो है यानी हार्ट जो है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर ही होगी तथा चौड़ाई क्या 9 सेंटीमीटर ही होगी। तो हमारा जो याद रखना है कि हार्ट जो है एक केंद्रीय पंप अंग है जिसका काम ही है ब्लड को क्या करना पूरी बॉडी में क्या करना प्रेशराइज करके आगे बॉडी में सप्लाई करना। ठीक है, यह एक कोमल अंग है, मांसल है तथा क्या है मोटा अंग है तथा इसका आकार जो है शंक्वाकार होता है। जो वक्ष गुहा यानी हमारा जो दोनों पसलियां होती है, मान लीजिए हमने पसली को दर्शाया है। ठीक है, इस प्रकार क्या है हमारी जो पसलियां होती है इसके यहीं पे क्या हमारा लंग्स भी होता है, इसी के मध्य में क्या हमारा हार्ट क्या होता है स्थित होता है। ये तो हमारा हो गया लंग्स यानी फेफड़ा। ठीक है, अब ये हमारी पसलियां हो गई जिसको रिव बोला जाता है। ठीक है, और देखिए हमने नीचे एक फिगर बनाया है, ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा टैटू में यूज करते हैं। हमने तो हार्ट को दर्शाया, इधर से ब्लड आ रहा है, प्रेशराइज हो रहा है, उसके बाद क्या पूरी बॉडी में आगे सप्लाई हो रहा है।
ठीक है, छोटा सा फिगर है, ऐसे काम लायक फिगर नहीं है, ये बनाना नहीं है, सिर्फ हमने क्या समझाने के लिए क्या है यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो ह्यूमन हार्ट के बारे में आगे हम क्या है इस वीडियो में और भी चर्चाएं करेंगे। चलिए, तो अब हम क्या है कि हार्ट के बारे में कुछ और जो चीज़ें हैं, उस समय तो हमने क्या है बाहर से देखा कि हार्ट में क्या है, उसका वेट क्या है, वो उसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, उसके बारे में कुछ और जो चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है कि हृदय का आकार जो होता है वो शंकु की तरह तिकोना होता है। देखिए, छोटा सा एक हार्ट का फिगर है, कोई ज़्यादा डिटेल से जल्दी मैंने से समझाने के लिए, देखिए थोड़ा सा है त्रिकोणी टाइप का इसका आकार है, जिसका चौड़ा भाग नीचे की ओर, इसका जो चौड़ा भाग होता है वो नीचे की ओर तथा सकरा भाग पीछे, सकरा जो भाग वो पीछे की ओर होता है। यह बाईं तरफ झुकी होता है, यानी ये जो है थोड़ा बताया था कि हार्ट जो है कभी सीधा नहीं होता, ये थोड़ा सा क्या है आपको बाईं तरफ झुका होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा है। और देखिए हमने लिखा है हृदय आवरण या पेरिकार्डियम, यानी हृदय जिससे घिरा होता है उसको हम हृदय आवरण बोलते हैं, या पेरिकार्डियम जो होता है ये पेरिटोनियम से निर्मित एक दोहरी झिल्ली। ठीक है, ये जो बना है देखिए दोहरी झिल्ली दिख रही ना, ये जो बना है ये पेरिटोनियम से बना है। ठीक है, जो हृदय के चारों ओर से आच्छादित करता है, यानी हृदय को क्या है ये चारों तरफ से आच्छादित करता है। कहता है इसमें बाहरी झिल्ली यानी बाहर का जो झिल्ली है इसको हम बोलते हैं पार्श्विक पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं? पार्श्विक पेरिकार्डियम। जबकि जो अंदर वाला भाग है इसको हम बोलते हैं आंतरिक पेरिकार्डियम। ठीक है, यानी इंटरनल या वेस्किरल। ठीक है, विस्करल पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, इसको वेसिकल पेरिकार्डियम या इसको आप बोल सकते हैं आंतरिक पेरिकार्डियम। और इसके मध्य में क्या होता है कि कुछ जलीय द्रव होते हैं। ठीक है, इसके मध्य में क्या होता है कुछ जलीय द्रव होते हैं जिसे बोला जाता है, यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी है, इस दोनों झिल्लियों के बीच की गुहा पेरिकार्डियम, इसके बीच की जो नली है ना, जो पाइप है, इसको पेरिकार्डियम गुहा, जिसमें पेरिकार्डियम द्रव होता है, इसके बीच जो द्रव है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल द्रव। ठीक है, इसको बोला जाता है पेरिकार्डियल द्रव बोला जाता है। तो इसके बीच क्या है, यानी याद रखना है कि जो हमारा हार्ट होता है ये दोहरी झिल्ली से घिरा होता है, बाहर की झिल्ली को बाह्य पेरिकार्डियम जबकि अंदर वाली झिल्ली को आंतरिक पेरिकार्डियम कहते हैं। इसके बीच जो गुहा यानी जो खाली स्थान होता है इसको पेरिकार्डियल गुहा, तथा इनके मध्य में जो द्रव होता है जलीय द्रव इसको पेरिकार्डियल द्रव भी कहते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोला जाता है इसको। ठीक है, कहता है इसका मुख्य कार्य, यानी अब ये आता है कि आखिर बीच में जो झिल्ली है या जो द्रव भरा हुआ है इसका आखिर वर्ग क्या है। तो याद रखना है कि इसका जो पेरिकार्डियल द्रव होता है इसके 2-3 मुख्य कार्य है। इसका मुख्य कार्य हृदय को बाहरी आघातों से बचाना। यदि बाई चांस कहीं कभी ऐसा हो कि हम हार्ट पे कोई क्या है थोड़ा सा ही प्रेशराइज पड़े, तो ये फ्लड क्या करता है उसकी गति को कम करता है और हार्ट तक क्या है उस आघात का काफ़ी कम हिस्सा ही पहुंच पाता है, जिससे हमारा हार्ट को क्या है कोई भी क्षति नहीं होती। हो सकता है कभी कभार आप सीने की तरफ से क्या है नीचे ज़मीन पे गिरिए तो हमारी पसलियों के साथ साथ हमारे हार्ट को भी चोट पहुंच सकता है, परंतु पेरिकार्डियल द्रव के कारण क्या है कि वो जो आघात है वो क्या है काफ़ी ज़्यादा कम होता है। ऐसे तो भगवान ने क्या नेचुरल सेफ्टी के लिए पसली दिया ही है। ठीक है, चलिए, तथा हृदय गति यानी हृदय की गति तो लगातार क्या है यानी लगातार गति हो रही। देखते हैं हार्ट, कभी यहाँ पे हाथ रख के देखिए, हमेशा क्या है आपको डब डब आवाज़ सुनाई पड़ता है। तो देखिए इससे क्वेश्चन निकल के आया कि आखिर हमारा हार्ट साउंड कैसा करता है। तो हमारा हार्ट जो है वो लबडब साउंड, याद रखना है कि हमारा जो हार्ट है वो किस प्रकार का साउंड करता है। तो हमारा जो हार्ट है वो लबडब साउंड क्या है आपको देता है। बगल में आपको दिख रहा है एक फिगर मैंने दिया है, वहाँ पर आपको दिख सकता है कि 2 कंडीशन दिए गए हैं जहाँ पे हमारा हार्ट क्या है लबडब साउंड क्या है कर रहा होगा। चलो ठीक है, तो कहता है कि हृदय गति के दौरान हृदय एवं पेरिकार्डियल झिल्ली के मध्य होने वाले घर्षण को रोकता है। हो सकता है कि हमारा हार्ट कभी गति में कर रहा हो तो अंदर से ब्लड क्या है बाहर की ओर निकल रहा हो। ठीक है, यानी इस प्रकार फंक्शन हो, तो हो सकता है कभी द्रव इससे टकराए तो दोनों के बीच क्या है घर्षण होगा ना। तो ये क्या करता है कि हृदय गति एवं पेरिकार्डियल झिल्ली के मध्य जो क्या है कभी जो घर्षण होता है इस घर्षण को रोकने का काम करता है, क्योंकि घर्षण ज्यादा होगा तो हो सकता है कि हमारे हार्ट पर क्या है थोड़ा सा आघात हो सकता है या कभी कभार क्या है ब्लड
प्रेशर हाई या ब्लड प्रेशर लो भी हो सकता है। ये क्या करता है, पेरिकार्डियल द्रव क्या करता है, इसको मात्रा को रोकता है या कम करता है। तो इतनी चीजें हमने जानी कि हृदय का आकार कैसा है, शंकु की तरह त्रिकोणा होता है जिसका चौड़ा भाग नीचे की ओर तथा जो सकरा भाग होता है वो पीछे की ओर होता है। ठीक है, यह बाईं तरफ थोड़ा सा क्या है, झुका होता है। हृदय आवरण या पेरिकार्डियम जो है पेरिटोनियम नामक दोहरी झिल्ली से बना होता है कि हृदय के चारों ओर से ढका होता है। इसकी बाहरी झिल्ली जो होती है पार्श्विक पेरिकार्डियम तथा अंदर वाली झिल्ली को आंतरिक पेरिकार्डियम तथा इनके मध्य के गुहा को पेरिकार्डियल गुहा बोलते हैं। इसके मध्य जो लिक्विड भरा होता है इसको पेरिकार्डियल लिक्विड कहते हैं। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, हृदय को बाहरी आघातों से बचाना है तथा हृदय गति के दौरान क्या है, पेरिकार्डियल झिल्ली एवं क्या है कि हृदय के बीच होने वाले घर्षण को रोकता है। तो काफी आसान है, आप चाहें तो इसको बस ये। और हाँ, एक चीज मैंने जो आपको बताया कि हमारा जो हार्ट होता है वो लबडब साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लबडब यानी लब का मतलब ले रहा है, डब का मतलब लब का मतलब यहाँ प्यार करने वाला लब नहीं है। ठीक है, यहाँ लब का मतलब क्या ले रहा है, डब का मतलब दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला साउंड क्या हमारा हार्ट करता है। तो आइए हम क्या है हार्ट का एक फिगर बनाते हैं और फिगर के द्वारा क्या है हम कुछ और चीजों को समझेंगे जो कि आपके यानी अब हार्ट में होता है। ठीक है, तो आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए, तो हमारे पीछे क्या है कि मानव हृदय का मैंने एक चित्र बनाया है जिसमें कि बहुत सारी चीजें आपको क्या है जानने की जरूरत है। और ये जो चीजें हैं ऐसे तो बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, तो हमको सिर्फ पढ़ाना वही है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या रिलेवेंट हो, यानी जो बोर्ड एग्जाम में जिससे पूछा जाता हो। ऐसे तो पढ़ने के लिए मानव में बहुत सारी चीजें हैं। अगर बात करें, देखिए यहाँ पर मैंने जो फिगर बनाया है इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये है हमारा मानव हृदय। ठीक है, मानव हृदय की बात करें तो ये तो पेरिकार्डियल झिल्ली हो जाएगी जो मैंने बताया था, बाहरी भाग अंदर का भाग, बट इसके बारे में कोई जानना जरूरी नहीं है। बीच वाला हिस्सा जिसके द्वारा क्या है कि हमारा हार्ट दो भागों में बढ़ता है जिसको विभाजिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विभाजिका बोलते हैं। याद रखना कि मानव हृदय जितने सारे मैमेलिया वर्ग यानी स्तनपायी जीव, उसमें जो हमारा मानव हृदय है उसमें कुल 4 वेसम पाए जाते हैं। यानी हमारे जो हृदय है वो 4 भागों में क्या है बटा हुआ है। 4 भाग में क्या है 2 भाग आप ले सकते हैं। 4 भाग में 2 भाग, जैसे देखिए कहने का मतलब है कि हमारा जो हृदय है इसको बांटा गया है 4 भागों में। ठीक है, 4 भागों में 2 भाग कहलाता है निलय एंड 2 भाग कहलाते हैं आलिंद। ठीक है, इसके बारे में आगे हम वीडियो में चर्चा हम करेंगे, दिखाएंगे भी आपको। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम देखिए, ऊपर जो दोनों हिस्सा है एक तरफ क्या है यानी विभाजिका क्या करता है हार्ट को 2 भागों में बांटता है, दायां भाग और बायां भाग। तो दाएं तरफ ऊपर वाला हिस्सा दायां आलिंद कहलाता है, नीचे वाले हिस्से को दायां निलय बोलते हैं। ऊपर वाले हिस्से बाएं साइड में बायां आलिंद, नीचे वाले हिस्से को बायां निलय बोलते हैं। यहाँ देखिए महाधमनी है, ये महाशिरा है, ये ऊपर वाली महाशिरा है और ये नीचे वाली महाशिरा है। ठीक है, आप देखिए लिखा है, हमने लिखा है निचली महाशिरा एवं ऊपरी महाशिरा। तो याद रखना है कि सिरा एवं जो धमनी होती है इसके बारे में परिवहन चैप्टर में मैंने कुछ चीजें पहले कुछ वीडियो में बताई थी कि धमनी का काम होता है पूरी जगह ब्लड को सप्लाई करना, जबकि सिरा का काम होता है सभी जगहों से गंदे खून को लाकर हार्ट में डाल देना। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी कि धमनी का काम होता है पूरे बॉडी में क्या करना, ब्लड का सप्लाई करना, जबकि सिरा का काम है क्या कि पूरी बॉडी से जो गंदा खून है उसको लाकर हार्ट में क्या करना, प्यूरिफाई होने के लिए डाल देना। ठीक है, तो ऊपरी महाशिरा का काम है ऊपर से ब्लड को लाएगा, जबकि निचली महाशिरा का काम नीचे से ब्लड को क्या है लाता। तो लगभग याद रखिए कि हमारा जो हार्ट है उसका जो बायां हिस्सा है उधर का जो इधर का काम यानी बाएं तरफ का सीधा वाले का काम है हार्ट यानी ब्लड का सप्लाई करना, जबकि जो दाएं वाले का काम है सभी जगहों से क्या करना, ब्लड को कलेक्ट करना। ठीक है, ये चीजें आपको याद रखनी कि हमारा जो बायां हिस्सा होता है हार्ट का उसका काम होता है ब्लड का सप्लाई करना, जबकि जो दायां वाला हिस्सा है उसका काम है क्या करना, ब्लड को सभी जगह से कलेक्ट कर कर लाना और ब्लड को पुनः कहाँ हार्ट में डाल देना ताकि वो प्यूरिफाई हो जाए। ऐसे याद रखना है कि हमारा जो ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन यहाँ पर नहीं होता है, यानी ब्लड जो है उसका प्यूरिफाई जो है वो हमारे हार्ट में नहीं होता है। तो प्रश्न आता है कि आखिर ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है। तो ब्लड के प्यूरिफिकेशन के बारे में सीधा यानी कि ब्लड का जो प्यूरिफिकेशन होता है वो हमारे किडनी में होता है,
किडनी में क्या है कि हमारा जो पढ़ा हमने कल ब्लड के बारे में कि जो ब्लड में क्या उसमें क्या लगभग तो जल ही है, ठीक है, जलीय भाग है, तो जल का सफाई कहाँ होता है भाई, तो किडनी में होता है। तो हमारा जो ब्लड है उसकी भी सफाई कहाँ होगी, तो वो किडनी में होती है। हमारा जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में साफ नहीं होता है। हार्ट में सिर्फ क्या है कि ब्लड को रिसीव एंड पंप करने का बस यही इसका काम, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा देखिए, बाएं साइड में ऊपर वाला है फुफ्फुस धमनियां एवं इधर देखिए फुफ्फुस सिराएं, जिसके द्वारा क्या ब्लड क्या सप्लाई होती है, महाधमनी। जो भी ब्लड का सप्लाई होना है वो ज़्यादातर क्या है महाधमनी यानी ऊपर वाले हिस्से से फिर क्या है ये इधर की ओर जाता है फुफ्फुस धमनियों के द्वारा। फिर ब्लड कुछ ब्लड क्या है, कुछ ब्लड का रिसीव करने का काम फुफ्फुस सिराएं भी करती हैं। और ऐसे तो सीधा जानिए कि जैसे ही ब्लड हार्ट हमारा जो लंग्स है, हमने आपको बताया आगे देखिए कल के वीडियो में आएगी। तो अगर ब्लड का बात करें तो सबसे पहले जो ब्लड है लंग्स से, यानी इसका जो कनेक्शन होता है वो लंग्स से जुड़ा होता है, फेफड़ा। मान लीजिए फेफड़ा हमारा, इस फेफड़े से क्या है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी क्या हमने जो ऑक्सीजन लिया हमारे हार्ट में, क्या हमारे लंग्स में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जाकर मिलेगा कहाँ, यहाँ हमारे लंग्स में, यानी उसके द्वारा जो ब्लड है ब्लड से ऑक्सीजन आएगा वो फिर क्या है फुफ्फुस धमनियों द्वारा डाल दिया जाएगा। फिर महाधमनी द्वारा क्या है पूरी बॉडी में सप्लाई हो जाता है। उसके बाद फिर क्या है जब ये सप्लाई हो गया तो मान लीजिए अब सप्लाई हो गया तो ये ऑर्गन्स में चला गया। अब ऑर्गन्स में जाने के बाद वहाँ जो भी गंदे खून बनेंगे उसको क्या है महाशिरा जो है निचली महाशिरा उसमें फिर क्या है ये इकट्ठा हो जाती है, यानी वो क्या है कि जो गंदे खून है वो महाशिरा में आएगी, फिर ये ऊपर की ओर डाल दी जाएगी। फिर ये क्या है ऊपरी महाशिरा के द्वारा फिर कलेक्ट होकर आएगी, फिर दायां आलिंद द्वारा फिर ये डाल दी जाएगी कहाँ हमारे लंग्स में, लंग्स में फिर जाएगी। फिर इसमें ऑक्सीजन जो मिलेगा बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाएगा। फिर जो क्या है ये इसी प्रकार ये पूरा चक्र चलता रहता है और ये हमारा हार्ट क्या है वर्क करता है। तो हार्ट में बस याद रखना है कि हमारे मानव हृदय में 4 बेसम पाए जाते हैं, जिसमें 2 को आलिंद 2 को निलय बोलते हैं। दायां आलिंद बायां आलिंद, दायां निलय बायां निलय, ठीक है। ऊपर वाला जो हिस्सा है एक दायां आलिंद बायां आलिंद, निचला हिस्सा एक है दायां निलय और बायां निलय। सीधा जानना है कि आलिंद का काम होता है ब्लड का सभी जगहों से रिसीव करने का करता है, ठीक है। सभी जगहों से देखिए ब्लड आ रहा है बायां आलिंद के द्वारा, दायां निलय का काम है सप्लाई करना, ठीक है, यहाँ जैसा कि फिगर में दिया गया है, ठीक है। तो याद रखना है कि महाधमनी के द्वारा क्या है पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, जबकि महाशिराएं द्वारा क्या है ब्लड जो है उसको क्या किया जाता है पूरी बॉडी से रिसीव किया जाता है। तो ये फिगर है, ये फिगर को आप बना लें एवं अच्छे से स्टडी करें, ठीक है। ये पूरी जो है एक दीवार ही है, ये बनी हुई है। हमारा हार्ट बिल्कुल क्या है कि त्रिकोणा शेप का है, त्रिकोणा शेप हमने लिखा है, ये मांसल रचना है, इसमें किसी प्रकार का कोई भी हड्डी क्या है नहीं पाया जाता। ये क्या देखने में तो थोड़ा शंकु के आकार का लगेगा, ठीक है। तो आइए कुछ चीज़ें जो इसमें होती है, कुछ चीज़ें जैसे निलय है, फुफ्फुस सिराएं हैं, कुछ और जो चीज़ें इसमें हैं इसके बारे में हम क्या है डिटेल से नॉलेज इसी वीडियो में हम लेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको क्या इसकी सच में ज़रूरत है, एवं जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करवाइए ताकि जल्दी जल्दी हमारा चैनल जो है 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। चलिए, तो जैसा मैंने क्या है कि इसके पिछले जिस टॉपिक में मैंने बताया आपको हृदय का पूरा फिगर और हृदय में क्या क्या होता है। चलिए, कुछ चीज़ें जो उसमें छूट गई थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है और चलिए तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैंने फर्स्ट में देखिए लिखा है कि मानव हृदय में 4 बेसम होती है, वहाँ भी मैंने बताया था, वहाँ फिगर के साथ था, ठीक है। 4 बेसम पाए जाते हैं जिसमें 2 आलिंद एवं 2 निलय होते हैं, जिसको आलिंद को आर्टरीज भी बोलते हैं या कहीं कहीं पे एंट्रिकल्स भी लिखा होता है, तथा निलय को हम लोग वेंट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि मनुष्य में हृदय में दोनों आलिंद तथा दोनों निलय एक दूसरे से क्रमशः अंतरालिंद भित्ति तथा अंतरा निलय भित्ति द्वारा अलग होते हैं। यानी बात करें तो आलिंद जो होते हैं वो अंतरा आलिंद द्वारा, जबकि जो निलय होती है वो अंतरा निलय भित्ति द्वारा क्या होते हैं अलग अलग सेपरेट हो जाती है। नेक्स्ट है 2 अग्र महाशिराएं जो मैंने बताई थी, जैसे ऊपर में ऊपरी महाशिरा जबकि नीचे में निचली महाशिरा, तथा एक पश्चिम महाशिरा जो पीछे की ओर होती है, दोनों दाएं आलिंद में खुलती है जो सभी भागों से अशुद्ध रक्त
दाएं आलिंद में, यानी इन दोनों का काम है कि अशुद्ध रक्त को कलेक्ट करना और क्या करना, दाएं आलिंद में डाल देना। इसके बाद हमने लिखा है फुफ्फुस शिराएं बाएं आलिंद में खुलती है, जो फेफड़ों से शुद्ध रक्त बाएं आलिंद में ले आती है। यानी जो यहाँ फुफ्फुस जो शिराएं मैंने बताई थी जो इधर की ओर थी, उसमें वो क्या करता है कि सभी जगहों से शुद्ध रक्त को यानी कलेक्ट करके लाता है और उसको बाएं आलिंद में डालता है। कि हमने बताया था कि बाएं जो हमारा हार्ट होता है उसका काम है सप्लाई करना, और जो हमारा दायां जो हार्ट होता है उसका काम करना सभी जगहों से गंदे खूनों को रिसीव करना। आलिंद का मुख्य कार्य सप्लाई होता है, जबकि नीले का मुख्य कार्य रिसीव होता है। परंतु कहीं कहीं पर देखा जाता है कि जो आलिंद होती है वो क्या करती है, रिसीव करने का काम करती है, और कहीं कहीं पे जो नीले होती है वो सप्लाई करने का काम करती है। ये कभी कभार होता है, कभी ऐसा होता नहीं, लेकिन ज़्यादा याद रखना है कि आलिंद का मुख्य कार्य सप्लाई करना होता है, वो भी ऑक्सीजनेटेड यानी शुद्ध खून, जबकि नीले का काम होता है अशुद्ध खून को क्या करना, कलेक्ट करना। तो इतना ही कुछ टॉपिक है, तो आप इसको आराम से लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, कहीं ना कहीं आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है, तो अच्छे से याद कीजिएगा। तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम जानेंगे कि हृदय की क्रियाविधि क्या है, हृदय कैसा कैसा क्या क्या फंक्शन करता है। उसमें वीडियो में जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।